बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्ट सिविक जिसको हम ब्लैक कलर में पेंट करने लगे थे, तो इसके लिए पेंट शेंट रेडी किया है। अब आपको दिखा देता हूँ इसकी थिकनेस। इसमें 50% पेंट और 50% थिनर मिक्स किया हुआ है, मतलब जितना पेंट उतना ही थिनर। तो ये मेरी गन के हिसाब से, ये वाली मेरी गन है टेल्को ब्रांड की F75, ये इसका मॉडल है। तो इसके हिसाब से ये वाली थिकनेस बिल्कुल ठीक है। निपॉन की थिकनेस आपको बता रहा हूँ, हर पेंट की थिकनेस अपनी होती है। निपॉन पेंट थिक ज़्यादा होता है। अगर आप वलैती पेंट और अच्छा लगा रहे हैं, मतलब निपॉन से भी ऊपर लेवल का जो ड्यू पॉन्ड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा पतला होता है, उसमें थिनर कम डालना पड़ता है। अब आप ये देख लें, इसकी थिकनेस ये है, ये तार बन रही है इस तरह की। तो ये इसकी थिकनेस है 50% थिनर और 50% पेंट, निपॉन की आपको बता रहा हूँ, ब्लैक की। तो ये मेरी गन F75P के हिसाब से ये थिकनेस सही है। अगर गन कोई और है तो उसके हिसाब से थिकनेस आपको अपनी सेट करनी पड़ेगी। तो बाकी ये है कि ये मेरे पास निपॉन का डब्बा पड़ा हुआ है ब्लैक का, ये जेट ब्लैक JETBLA से कि ये जेट ब्लैक NP042, ये इसका कोड है इसका। और ये गन पड़ी हुई है, ये फ़िल्ट्रेशन के लिए कपड़ा जो मलमल यूज़ करते हैं नॉर्मल वो है। ये थिनर आ गया मेरे पास, इसको वलैती थिनर कहते हैं, 350 रुपये का लीटर है। अगर इससे अच्छा यूज़ करना है तो वो निपॉन कंपनी का 450 और 550 का लीटर यूज़ हो जाता है। एक एक्रेलिक थिनर होता है, एक डीको थिनर होता है। डीको थिनर के बाद एक्रेलिक थिनर उससे भी अच्छे लेवल का आ जाता है, वो 550 या 600 रुपये का लीटर है। ये 350 का लीटर है, इससे सस्ता भी होता है, 150 का लीटर होता है। लेकिन वो देसी थिनर होता है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। थिनर आपने हमेशा इंपोर्टेड वलैती ही यूज़ करना है। तो ये मिडल लेवल का है वलैती थिनर, अच्छा रिजल्ट देता है ये हार्डनर लेकर है, कुछ मेरे पास पहला पड़ा हुआ था और नया सेट उस शॉपर के अंदर है। 1900 रुपये का ये हार्डनर लेकर का सेट है। बाकी मास्किंग पूरी गाड़ी की हो चुकी हुई है, टेपिंग वगैरह हो चुकी हुई है। तो यहाँ से भी बोनट वगैरह, होदा वगैरह पूरा कवर कर दिया हुआ है, सारा प्रॉपर हर चीज़। तो अब इसको इंशाल्लाह पेंट लगाएंगे। पहले बेस एक कोट लगेगा जिसके अंदर इस तरह की कवरिंग वगैरह चीज़ों की मुकम्मल आ जाएगी। और जिस तरह के यहाँ पे कवरिंग की ज़रूरत होती है, यहाँ पे कवरिंग हो जाएगी। और यहाँ पे कवरिंग है, यहाँ पे कवरिंग होके एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बेस कोट लगेगा, उसके बाद 2 कोट ऊपर लगाएंगे, 3 कोट के अंदर ये गाड़ी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर हार्डनर और लैकर लगेगा। बाकी एक और ऑप्शन ये होती है कि आप इसके अंदर ही हार्डनर लैकर भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं एक्स्ट्रा शाइन लेने के लिए, वो भी एक ऑप्शन अच्छी होती है। तो वो बाद में मिक्स करेंगे। पहले बेस कोट के अंदर आपने नहीं करना, वो हार्डनर और लैकर का ज़ाया होता है। आपने बेस कोट लगा देना है, उसके बाद नेक्स्ट कोट में आपने हार्डनर लैकर मिक्स करके बेशक लगा देंगे। यहाँ पे मास्किंग हो गई है ताकि यहाँ पे पेंट ना आए, टायरों के ऊपर प्रॉपर हर जगह पे मास्किंग हो गई है।
ये अभी बेस कोट लग रहा है जिसमें कवरिंग हो रही है, सिर्फ इसके बाद 2 कोट फाइनल में लगेंगे, उनके अंदर आप हार्डनर लेकर मिक्स कर सकते हैं ताकि शाइन मैक्सिमम रहे। ये सिर्फ ये वाइट जो चीज़ दाग से आ रहे हैं इनको कवर करने के लिए ये बेस कोट होता है। देखिए जैसे वाइट दाग है, इसके ऊपर जब ये कोट लगा तो ये ख़त्म हो गया। ये इस मकसद के लिए बेस कोट होता है। ये देखिए गाड़ी सारी पेंट हो चुकी हुई है। अब फाइनली लैकर का कोट लग रहा है। आधी छत के ऊपर लैकर लग चुका है, दूसरी साइड पे लैकर अभी लगना है, इस साइड पे लग चुका है और इधर से पिलर के ऊपर भी लग चुका है। ये लैकर है, ये देखिएगा अभी ये नीचे से डल है। ये देखिएगा अब शाइन आती जा रही है। गन खाली हो गई है, रीफिल करेंगे। ये लैकर मिक्स करके रखा हुआ है। ये देखिए हार्डनर, लैकर और थिनर, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये।
पेंट कंप्लीट हो गया है और रिज़ल्ट इसका चेक कर लें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और ये 2 कोट लैकर इसके ऊपर लगा हुआ है। अब इसकी शाइन आप चेक कर लें, बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन है इसके अंदर। तो जस्ट निपॉन का हार्डनर लैकर यूज़ किया है। इसका रिज़ल्ट मैंने देखा कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसमें जो अच्छे वाला महंगे वाला आता है, ये वाला जो पड़ा हुआ है, जो सस्ते वाला है वो नहीं, वो तकरीबन 1400 का सेट है। ये जो निपॉन का है ये 1900 रुपये का सेट है इस टाइम, आज की डेट में। ये सितंबर अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर पे इसका डेट है 1900 रुपया, 1 अक्टूबर 2022। तो 1900 रुपये का ये सेट है जिसमें लैकर और ये हार्डनर, ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। आधा जितना आपने लैकर डालना है उससे आधा हार्डनर डालना है। अगर आप 1 लीटर लैकर डाल रहे हैं तो आप आधा लीटर हार्डनर डालेंगे। लेकिन ये हार्ड हो जाता है, इसको आपने ज़्यादा नहीं बनाना, जितनी आपको ज़रूरत है उतना बना के यूज़ कर लेना फ़ौरन, वरना ये आप इसको रख नहीं सकते हैं, ये हार्ड हो जाता है। तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये देखें, इसके ऊपर गाड़ी बनी हुई है, गाड़ी वाला इसका होता है, गाड़ी के लिए बनाया हुआ है। तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ शीशों के ऊपर इसका रिज़ल्ट। ये देखें, मतलब कि क्लियर उसके अंदर शक्ल नज़र आ रही है। अभी कंपाउंड पॉलिश होना है इसने, मतलब इसकी कटाई होनी है अभी 1000 नंबर के पेपर से। तो अभी से आप ये देख लें, इसमें बिल्कुल शाइनिंग आ रही है। तो जब इसकी कटाई होगी 1000 नंबर के पेपर से, फिर इसके ऊपर कंपाउंड पॉलिश लगेगी, तो इसका रिज़ल्ट और इन्हांस हो जाएगा और अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। तो ये प्रोजेक्ट जी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट फेज़ इसका आएगा सैंडिंग का। इसकी मास्किंग ख़त्म करेंगे, फिर इसको 1000 नंबर के पेपर से सैंड करेंगे, जहाँ जहाँ पे नुक्स आया उसको कवर करेंगे। उसके बाद 2000 नंबर के पेपर से सैंड करेंगे। उसके बाद इसको पॉलिश करेंगे। नुक्स से मुराद मतलब कि आपको मैं भी दिखा देता हूँ, इक्का दुक्का जगह से लैकर जो है ढलक जाता है, जैसे यहाँ से ये आपको ड्रॉपिंग या ड्रिपिंग पेंट आप कह सकते हैं, लैकर की ड्रिपिंग आपको नज़र आ रही है। इसको हम 1000 नंबर के पेपर से कटाई कर देंगे और उसके ऊपर 2000 नंबर का पेपर लगाएंगे और उसके ऊपर सैंड पॉलिश कर देंगे, सैंड उसको कंपाउंड को। तो ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे मोटे नुक्स आ जाते हैं एक दो जगह पे, ये लाइट वगैरह जाने से या गन को रीफ़िल करने के बाद दोबारा शुरू करने से, इस तरह के इक्का दुक्का नुक्स आ जाते हैं। ये कोई इसका मसला नहीं होता। उसके बाद इसकी एसेसरीज़ वगैरह फिट होंगी कंपाउंड पॉलिश होने के बाद, फिर इसके मोनोग्राम्स लगेंगे। तो ये यहाँ तक ये प्रोजेक्ट पहुँच चुका होगा। तो ये इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट है। इसके अंदर तकरीबन एक सेट पूरा हार्डनर लैकर का यूज़ हो चुका हुआ है और तकरीबन 3 लीटर 3.5 लीटर थिनर यूज़ हो चुका है। ये पूरा सेट एक यूज़ हो गया, 3.5 लीटर थिनर यूज़ हो गया इस पूरी गाड़ी को पेंट करने के लिए। और इसके अंदर तकरीबन 1 ये लीटर पूरा निपॉन का पेंट यूज़ हो गया। तो ये सारा इसका कॉस्ट अब आप देख लें, 1000 रुपये का ये है, 1900 रुपये का ये सेट है, तकरीबन 1000 रुपये का ही आप ये थिनर लगा लें। तो ये सारी इसकी कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आती है, सिर्फ मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारा कुछ है। उससे नीचे अगर आप आते हैं, डीकोपुटीन यूज़ हुई है, ये भी तकरीबन थोड़ी सी यूज़ हुई है, तकरीबन आप इसकी कॉस्ट लगा लें 200 रुपया। और इसी तरह सैंड पेपर्स वगैरह यूज़ होने हैं, उसकी आप कॉस्ट कर लें 500 रुपया। तो वो सारा कुछ मिला के तकरीबन कोई 5000 के अंदर आपका पूरा सामान आ जाता है इसका पेंट का। तो अब इसकी मास्क